नमस्कार साथियों, बीएसटीसी 2020 की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं और इन प्रश्नों की ये जो सीरीज है इसमें हम गलत प्रश्न चयन करना जानेंगे, यानी आपको गलत संख्या कौन सी है वो उठाना मैं सिखाऊंगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है, सीरीज आपको श्रृंखला दे रखी है 2, 6, 12, 27, 58, 121, 248। आपसे पूछा गया इनमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन दे रखा 58, बी ऑप्शन दे रखा 121, सी ऑप्शन है 248, डी ऑप्शन है 27 और ई ऑप्शन है इनमें से नहीं कोई नहीं। जिस छोटे भाई बड़े भाई को इस प्रश्न का आंसर आ रहा बिल्कुल कमेंट कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको श्रृंखला दे रखे हैं और इस श्रृंखला में आपको गलत कौन सी संख्या उसका चयन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यहाँ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ लिखा गया 2, 2 के बाद लिखा गया 6, 6 के बाद लिखा गया 12, 12 के बाद लिखा गया 27, 27 के बाद लिखा गया 58, फिर लिखा गया है 121 और फिर लिखा गया 248। चलो अब मान लीजिए आपके पास ये संख्या लिखी हुई है, अब इसे कैसे करेंगे। इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर अंतर करेंगे। तो यहाँ अंतर हमारे पास 4 चल रहा है, यहाँ अंतर 6 चल रहा है, लेकिन अगर अपन यहाँ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ अंतर कितने का आता है, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 15 का अंतर चल रहा है। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ बड़ी संख्या आ गई, इसलिए हम अंतर वाला पैटर्न यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको बस 2-3 संख्याओं का अंतर करके बता दिया। अंतर वाला ये पैटर्न फेल हो गया। अगर हाँ 4, 6, 8 होता तो चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ये पैटर्न फेल हो गया। अब हमें गुणा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। चलो भाई गुणा पैटर्न यूज़ करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमने यहाँ पर पैटर्न लिया। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक पैटर्न की तरफ जाते हैं तो अपन एक पैटर्न आता है। देखिए अगर मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है, या 2 तिया 6। तरीका देखो, 2 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं और 2 को 3 से गुणा भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24। इसका मतलब गुणा वाला पैटर्न तो है, लेकिन गुणा तो 2 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इसका पैटर्न उठाते हैं। इसका पैटर्न उठाते हैं, कैसे इसका करना होगा देखो। यहाँ देखो, अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सब पता चल गया। देखो 12 दूनी 24 हो रहा है, 27 दूनी 54 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा करते हैं 2 से। 2 दूनी 4 और प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 6। चलो ठीक है, 6 दूनी 12। इसका मतलब जो संख्या गलत होगी वो ये गलत होगी। कौन सी गलत होगी? ये गलत होगी। कैसे पता चलेगा? इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 2 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब देखिएगा 5 गुणा 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 गुणा 2 प्लस 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27। देखो मिल गई अगली संख्या। इसी प्रकार 27 गुणा 2 प्लस 4, 27 दूनी 54, 54 और 4 कितना हो गया? 58। इसका मतलब हमारे पास जो गलत संख्या वो कौन सी है? 6 हमारे पास गलत है। इस 6 की जगह क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन को राइट करेंगे? यहाँ पर हम इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी ई ऑप्शन को हम राइट करेंगे। आगे समझ में कर लीजिए जल्दी से कॉपी। चलो भाई, अगला प्रश्न दे रखा 1, फिर 1.5, फिर 3, 6, 22.5, 78.75 और 315। आपसे पूछा जा रहा साथियों कि इसमें गलत क्या है। चलो हम ढूंढते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तर्ज पे बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा 1, उसके बाद हमने लिखा 1.5, फिर हमने लिखा 6, फिर हमने लिखा 22.5, फिर 78.75 और फिर 315 लिखा। चलो भाई कैसे शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका है कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप हल कर सकते हो, बिल्कुल एक पैटर्न पकड़ सकते हो। चलिए मित्रों, यहाँ पर 3 भी दे रखा है। चलो 3 लिखा मैंने। ठीक है भाई, 1 से 1.5 आ रहा है और फिर यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या आ रही है 315। ऐसे प्रश्नों को पकड़ने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप पहली संख्या को देख के और आप अंतिम संख्या को देख के, अगर छोटे मान से बड़े मान, बहुत बड़ा मान जा रहा है तो आप गुणा पैटर्न यूज करें। इसलिए हम 1 को 1.5 लाने के लिए हम इस 1 को गुणा करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा।
हमने इस एक को 1.5 से गुणा किया तो हमारे पास 1.5 आ गया। चलो ठीक है भाई, अब 1.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3.0, बिल्कुल ये भी मिल गया। यानी देखिए अब 0.5 की मैंने वृद्धि कर दी, तो अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को 2.5 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? 2.5 से। क्यों गुणा करूंगा 2.5? इसका तरीका क्या है भाई, देखो 0.5 से गुणा किया, अगले बार में 0.5 जोड़ा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, अब 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसको गुणा करते हैं तो यहाँ 7.5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7.5। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ 6 दे रखा है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस 7.5 को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? देखो 0.5 की बढ़ोतरी हुई तो 2 आ गया, 0.5 की बढ़ोतरी हुई 2.5 और 0.5 की बढ़ोतरी होने पर 3। इसको इससे गुणा करेंगे, देखो 3 5 15, 7 21 और 1 हो गया 22.5, ये मिल रहा 22.5। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो श्रृंखला जो दे रखी है आपके सामने, इसमें गलत कौन सा होगा? तो इसमें गलत कौन सा होगा? इसमें गलत सी ऑप्शन पर ऐड करना होगा, यानी इसमें गलत 6 होगा। 6 की जगह क्या आना चाहिए? 6 की जगह 7.5 आना चाहिए। आगे समझ में? अब देखिए मैं अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभी मैं 10 प्रश्न कराऊंगा, सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आप पूरे वीडियो देखते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। सीट में क्या दे रखा? बिल्कुल हम सीट की तरफ फोकस करते हैं भाई। सीट में दे रखा है हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है वो दे रखा 3 9 18 54, 3 9 18 54, 3 9 18 54। देखो 3 9 18 54, 3 9 18 54, फिर 110, 110, फिर दे रखा 324, 324 और आगे दे रखा 648, 648 जी। 3 9 18 54 110 324 648। आपसे पूछ रहा है इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन है 54। पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने 54। दूसरा ऑप्शन बी की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन दे रखा वे दे रखा 110। तीसरा ऑप्शन दे रखा 324 और चौथा जो ऑप्शन लिया गया है सीट के अंदर देखिए 18 और एक ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको चयन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा संख्या आ सकती है, गलत कौन सा आप चयन करो। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्रश्न को देखना होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है, आप इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करें। आपको बस प्रश्न को देखना होगा और एक सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा? देखिए प्रश्न का लैंग्वेज है 3 9 18 54 110 324 और 648। भाई ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? बहुत आसान पैटर्न है। देखिए इसका जो ट्रिक चलेगा अपने पास, क्या चलेगा? सबसे पहले मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 9 और फिर मैंने लिखा 18 54 110 324 और यहाँ दे रखा 648। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको करने का बहुत आसान तरीका रहता है कि आप ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ 3 को आप अगर 3 से गुणा करते हो, 3 को 3 से गुणा करते हो तो भाई 9 आ जाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने 9 को 2 से गुणा किया, हमारे पास 18 आ गया, बहुत अच्छी बात है। 18 को हमने 3 से गुणा किया, हमारे पास 54 आ गया जी, बहुत अच्छी बात है। 54 को हम 2 से गुणा करेंगे, 54 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 108 आएगा। क्या आएगा भैया? 108। यहाँ पर 108 आना चाहिए, जबकि यहाँ 110 लिखा गया है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा होगा? तो गलत यहाँ पर 110 होगा, क्योंकि आना क्या चाहिए? इसकी जगह 108 आना चाहिए। इसकी जगह क्या आना चाहिए? 108 आना चाहिए। आ गया भाई समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई उतार लिया, जल्दी से कर लिया कॉपी। चलो ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर आप बीएसटीसी वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि पटवारी वाले छात्र भी देख सकते हैं, रेलवे वाले छात्र भी देख सकते हैं। चलो सीट का चौथा प्रश्न क्या है भाई? चौथा प्रश्न हमारे सीट पर दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 190 166, 190 166। चलो उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद 145 128, 145 128, 190 166 145 128 112 100 और 91। चलो 112 100 और 91। आपसे पूछा गया इनमें से गलत कौन सा है? चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप आंसर निकाल लीजिएगा। सीट में जो हमारे ऑप्शन दे रखा वह है 166, पहला ऑप्शन है 166। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वह है 145। तीसरा ऑप्शन है 128
और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है भाई वो दे रखा है 100, और पांचवा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलो हम ढूंढते हैं इसका पैटर्न। देखो जल्दी से आप प्रश्न को देखो, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। स्क्रीन पर पूरा आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है। आपको दे रखा है 190, 166, 145, 128, 112, 100 और 91, इनमें से गलत कौन सा होगा, हमें यह देखना पड़ेगा इनमें गलत कौन सा होगा। बिल्कुल चयन करो जल्दी से भाई। देखिए देखो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको कैसे हल करेंगे, इसका मैं आपको सामने आसान सा पैटर्न में तरीका लेकर आ रहा हूं। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। साथियों यहां पर हमें दे रखा 190, उसके बाद दे रखा है 166, उसके बाद दे रखा है 145, 128, 112, 100 और 91। चलो हमने ये देख लिया। चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 190, 166, 145, 128, 112, 100 और 91 दे रखा है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लीजिए, क्योंकि देखो बड़े मान से छोटे मान की तरफ जा रहा है, हमें घटाना तो पड़ेगा। चलो हम अंतर करते हैं, इनका अंतर करते हैं। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। यहाँ पर हमने 24 माइनस किया है। कितना माइनस किया, 24 माइनस किया। चलो हम आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर आ जाते हैं। 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, और 16 में से 14 गया हमारे पास 2 बचेगा। इसका मतलब 21 माइनस किया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर 15 में से 8 गया 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलो ठीक है, अब हमारे पास यहां बचेगा 13, यहां पर आ गया मेरे पास 17। चलो एक बार इनका अंतर देख लेते हैं हम। 24 और इसमें से तो इनका जो अंतर चल रहा है वो -3 चल रहा है। इसी प्रकार यहां पर अगर अंतर देखते हैं अपन तो 17 के बाद अगर अपन यहां राउंड करेंगे तो यहाँ 4 आता है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो -3 और -4। चलो एक बार हो सकता है कि -5 वाला पैटर्न लागू हो जाए। चलो ठीक है, हम इनका अंतर कर लेते हैं। 112 और 128 में अंतर करते हैं। देखिए साथियों 8 में से 2 गया तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 12 में से तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ हो गई मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गई। इसका मतलब ये 112 हमारे पास में गलत संख्या है। 112 हमारे पास गलत संख्या, क्योंकि गलत कैसे देखो भाई, यहां पर अगर -3 चलाया तो 21 आ गया, यहाँ -4 चलाया 17 आ गया। तो यहां से अगर -5 चलाएंगे तो -5 चलाएंगे तो यहाँ 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इस हिसाब से तो यहाँ पर हमारे पास अंतर 12 का आना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, और 12 में से 1 गया तो 116। तो यहाँ पर 116 होना चाहिए, जबकि यहाँ 112 दे रखा है। तो हमें पूछा गया इनमें से गलत कौन सा होगा। एक बार ये भी जान सकते हैं। चलो हमने इस पैटर्न को पकड़ तो लिया 112। चलो अब अपन जाते हैं, जानते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर 116 112 नहीं बैठ रहा है। चलो क्योंकि अंतर 16 का आ गया। अब मैं इसका पैटर्न बता रहा हूं आपको कैसे हल करना पड़ेगा। देखिए साथियों अगर हमें इस प्रश्न को हल करना है तो इसका मैं आपके सामने एक आसान सा एग्जांपल करके बता रहा हूं कैसे हल करेंगे। देखिए साथियों हमें इस प्रश्न को हल करने का आसान मैं तरीका बता रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 190, फिर लिखेंगे 166, फिर 145, 128, 112, 100 और 91 दे रखा है। यानी यहाँ बड़ा मान है और उधर अपने पास में छोटा मान है। चलो हमने एक पैटर्न उठा लिया है कि 190 से 66 हमने यहाँ पर -24 किया था। बिल्कुल इसी प्रकार हम यहाँ पर आए थे तो माइनस मैंने 21 किया है। -21 करने पर हमारे पास में जो आंसर आया है, -21 करने पर ये 145 आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अंतर चलते हैं। तो 145 और 128 में अंतर क्या है, चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा 145 और यहाँ लिखा 128। 15 में से 8 गया तो मेरे पास 7 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, 17 आ रहा है। तो भाई देखो जब यहाँ पर अंतर मेरे पास 3 का चल रहा है, -3 का, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि -4 करने पर 17 हो सकता है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि 128 सही है। हमने मान लिया कि 128 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन 17 माइनस करते हैं तो इसका मतलब -24 घटा दिया, -21 घटा दिया तो -3 का अंतर आ गया। तो 21 और 4 का अगर अपन बात करते तो यहाँ 17 आता है। देखो 21 में से 3, 24 में से 3 घटाया 21, और 21 में से 4 घटाया 17। चलो ठीक है, ये आ गया अपने पास 128। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए अंतर मेरे पास 5 आएगा। कितना आएगा, -5, क्योंकि देखो 24 में से 3 घटाने पर 21, 21 में से 4 घटाते तो 17, 17 में से 5 घटाते तो यहाँ पर हमारे पास 12 आना चाहिए। इसका मतलब 128 में से हम 12 माइनस करते हैं
तो यहाँ पर मेरे पास 116 बच रहा है, जबकि अगली संख्या कौन सी आ रही है, यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आ रही है, 112 आ रही है। तो अगर अपन इसको गलत मान लेते, एक बार देखिए मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, पैटर्न सिखा रहा हूँ आपको, तो -3, -4, -5, तो अगर इस प्रोसेस से चलते तो यहाँ -6 आना चाहिए, तो -6 आने पर 6 घटता है, तो यहाँ पर तो 106 आना चाहिए। तो एक साथ दो संख्या गलत थोड़ी हो सकती है, तो हमें पैटर्न ये देखना पड़ेगा कि अब जो हमने पैटर्न यूज किया ना, -3, -4, -5, -6, ये नहीं लागू होगा। इसका मतलब हम इस 112 को गलत नहीं मान सकते, इस 112 को गलत नहीं मान सकते। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर ये 17 नहीं आएगा, यहां पर ये 17 नहीं आएगा, यहां पर 18 होना चाहिए, और जब 18 होगा तो इस हिसाब से ये गलत है मेरे पास में। ठीक है, आप इसका विशेष कर ध्यान रखें। चलो मैं आपको बता देता हूं, चलो एक बार पूरा पैटर्न समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए भाई, अगर मान लीजिए मैं यहां से 18 माइनस करता, कितना माइनस करता, 18 माइनस करता, तो देखिए 145 में से मैं 18 माइनस करता तो 15 में से 8 गया तो 7, यहां पर बचेगा 3 में से 2 गया, ये 127 आता। तो इस 128 की जगह मेरे पास कितना आता, 127 आता। अब अपन क्या माइनस करेंगे, इसी प्रकार यहां चलेंगे तो -3, देखो यहां अंतर चला है -3 का, यह अंतर चला है -3 का, तो यहां अंतर चलेगा -3 का, तो यहां मेरे पास 15 आएगा। इस हिसाब से तो 127 में से मैं 15 माइनस करता हूं, मेरे पास 112 आ जाता है। इस हिसाब से हमारे पास जो गलत संख्या होगी वो 128 होगी। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 128 यहाँ पर गलत मान होगा। ठीक है, इसकी जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 127 आनी चाहिए। इसलिए मैंने दोनों पैटर्न आपको समझाए कि कई बार आप जल्दीबाजी में 112 को राइट नहीं कर दो, इसलिए। ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया कॉपी कर लो जल्दी से, 5वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ, उतार लिया सबने। हाँ, जिसको जो आ रहा ना जल्दी से आप कमेंट करते चले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सीख रहे हैं ना, हम एग्जाम में नहीं बैठे हुए, यहाँ सीख रहे हैं, तो गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां प्रश्न भाई, 5वां प्रश्न स्क्रीन पे क्या दे रखा है, चल ले पढ़ते हैं अपन। 5वां प्रश्न सीट में दे रखा 1, 2, 6, 21, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 1, 2, 6, 21, 1, 2, 6, 21, 86, 445, 86, 445, 86, 445, 26, 76, 26, 76। चलो यहां पर 1, 2, 6, 21, 86, 445 और 26, 76। अब आपसे पूछा गया इसमें गलत कौन सा है। चलो सीट में जो ऑप्शन दे रखा मैं लिख रहा हूं, पहला जो ऑप्शन दे रखा वे दे रखा 445। हाँ भाई, जिसको आ रहा है जल्दी से। बी जो ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा 21, सी ऑप्शन दे रखा 6, और इसी प्रकार डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है 86, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, जिसको आ रहा है जल्दी से। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई करें, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़े और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, निम्न में गलत क्या है। ऑप्शन दे रखा आपको, प्रश्न दे रखा है, बिल्कुल आपको क्लियर करके बताना होगा आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पे जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन इसका पैटर्न पकड़ते हैं। यहां दे रखा 1, फिर यहां दे रखा 2, यहां दे रखा 6, फिर दे रखा 21, फिर दे रखा 86, फिर 445 और फिर दे रखा 26, 76। भाई ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, 1, 2, 6, इसका मतलब हमें गुणा पैटर्न तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां भयंकर बड़ी संख्या आ रही है। तो हम देखिए 1 को 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 1 एकम 1 और 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। चलो 2 को हम 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ने पर हमारे पास आ गया 6। चलो हम 6 को 3 से गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं, 6 × 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। कभी भी पैटर्न आता आप बिल्कुल याद रखें। इसी प्रकार हम 21 को 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 21 के 84, 84 और 4 होता है 88। तो यहाँ पर 88 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास में संख्या नजर आ रही है 86। क्या नजर आ रहा है 86। तो हमारे पास गलत कौन सा होगा, हमारे पास तो गलत 86 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 86 होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 88 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन एक बार। 88 को हम 5 से गुणा करते, चेक कर लेते हैं अगला पैटर्न आ रहा नहीं आ रहा है। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44 और बिल्कुल हम 5 जोड़ते हैं, हमारे पास आ रहा है 445।
तो ये सही है हमारे पास 445। इसका मतलब हमारे पास 86 है वो रॉन्ग है, इसके जगह हमारे पास 88 आना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि गलत कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, 86 यहाँ पर गलत होगा। जल्दी से कॉपी कर लो भाई। अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ मैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप BSTC वाली क्लास अगर ज्वाइन कर चुके हो तो बहुत ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो। जी चलो अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। हाँ जी, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। 10 प्रश्न कराऊंगा, सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या दे रखा है, छठा प्रश्न दे रखा 864 420, 864 420। उसके बाद दे रखा है 296, फिर हमें दे रखा है 40, 16 और 6। हाँ भाई, आपको पूछा गया है इसमें से गलत कौन सा होगा। ऑप्शन सीट में जो है 96, 240, 16, 96, 240, 16 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भाई जल्दी से बताओ, देखिए आंसर क्या होगा। सिर्फ हमें प्रश्न को पढ़ना होगा, एक बार पैटर्न देख लो। बड़ा मान जा रहा है, उधर छोटा मान जा रहा है, भाग करना पड़ेगा। बड़ा मान से छोटा मान जाता, सीधा भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, 8 का आधा 4 होता या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या दे रखी 864, इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आता है 432, लेकिन यहां 420 आ रहा है। क्या आ रहा है, 420। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, 432 आ रहा है। तो 432 है और यह 420 है। अगर मान लीजिए मुझे 20 लाना है तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 12। चलो ठीक है, मान लीजिए 420 ठीक है, तो आधा करते इसका 210। कितना आ रहा, 210। और कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 210, 200 भी ठीक है। हम इसमें 2 का भाग करते, एक बार चेक करने का तरीका बता रहा हूं। 100 कितना आ गया, 100। कितना माइनस करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से तो 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी 8 माइनस होगा। तो 8 माइनस होने पर हमारे पास यहाँ 92 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 92, जबकि आ क्या रहा है, 96। चलो 92 में हम 2 का भाग देते हैं, 46 आ गया। कितना आ गया, 46, और 6 माइनस करने पर वो संख्या आ गई। तो ऐसे प्रश्नों का पैटर्न पकड़ना बहुत आसान है। अब मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कि पकड़ तो लिया हमने, प्रश्न कैसे हल करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले यहां दे रखा 864, फिर दे रखा 420, फिर दे रखा 200, फिर 96, फिर 40, फिर 16 और 6। पकड़ने का आसान तरीका है कि भाई 800 का आधा 400 होता है, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50 होता है। लगभग आधे मान पर चल रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 864 में 2 का भाग दिया, तो यह आ गया मेरे पास 432। इसमें से मैंने 12 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 420, 12 माइनस कर दिया। चलो ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 420 में हमने 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 210, और अब इसमें से 10 माइनस करेंगे, हमारे पास 200 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इस 200 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 100। भाई देखो, या 12 माइनस हुआ या 10 माइनस हुआ, तो अब 10 से छोटा कौन आता, 8, तो यहाँ 8 माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ हमारे पास आना चाहिए 92, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है ना। देखो 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 2 घटाया 8 आ गया। अब देखिए 92 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता 46। कितना आता, 46, और 46 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 40 आता है। अब इसी प्रकार देखो 40 में हम 2 का भाग देंगे, हमारे पास आता 20, और 20 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 16। 16 में 2 का भाग देंगे, हमारे पास आता 8, और 8 में से अगर अपन 2 घटाएंगे हमारे पास आता 6। तो इस स्थिति में हमारे पास जो गलत संख्या होगी वह 96 गलत होगी। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा कि यहाँ 96 हमारे पास गलत संख्या होगी। आगे समझ में, कर लो भाई जल्दी से कॉपी, जल्दी से करते जाओ। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। BSTC वाले जो छात्र हैं वो वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, और एग्जाम में इसी प्रकार के वहाँ प्रश्न लगने वाले हैं भाई। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भैया, आगे सबको। चलो अगला प्रश्न अपन हल कराते हैं, 7वां प्रश्न। अभी देखना, कुछ ही दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। एक दिन में 2-3 जो भी क्लासें मुझे समय मिलेगा मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, अगला 7वां प्रश्न हमारी शीट में दे रखा है, मैं लिख रहा हूँ। 7वां प्रश्न दे रखा है 4, 12, 30, 68। 4, 12,
30 68, 4 12 30 68, फिर 146 302, 146 302 और 622। जी आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, ऑप्शन है 622, बी ऑप्शन दे रखा 146, सी ऑप्शन की तरफ अपन राउंड करते हैं तो सी ऑप्शन हमें दे रखा है 30, डी ऑप्शन दे रखा 302 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई जल्दी से बताओ दी क्या आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जिनको आ रहा जल्दी से बताओ। देखो इतना समय नहीं लगना चाहिए, हर चीज आपका कॉन्सेप्ट है, आपके पास क्लियरिटी है, आपको हर चीज क्लियर नजर आ रहा है, तो आप सीधा प्रश्न को देखिए और कवर कर दे। बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप तेजी से भी हल कर सकते हो। जी स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो धीरे बनाकर रखे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी तो चलिए साथियों हम इस पैटर्न को यूज करते हैं। देखो यहाँ छोटी संख्या और वह बड़ा मान है, हम कैसे हल करेंगे। देखो भाई अब इस प्रश्न का आंसर कैसे हल करेंगे, 4 12 30 68 146 302 622। चलो 4 में हम गुणा करेंगे, 4 तिया 12, लेकिन 12 को 3 से गुणा करने पर 36 नहीं आ रहा है, तो हम गुणा वाला पैटर्न 622। चलो 4 दूनी 8 प्लस 4 जोड़ेंगे तो हम 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 जोड़ेंगे 30 आ गया। चलो ठीक है अपन ये पैटर्न यूज करते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 4 जोड़ने पर 12, इसी प्रकार 12 दूनी 24 प्लस 6 जोड़ने पर हमारे पास आ गया 30, इसी प्रकार 30 दूनी 60 प्लस 8 जोड़ेंगे हमारे पास आ गया 68। बिल्कुल भाई मिल चुका है। चलो ठीक है 68 को हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 136 और 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 146। बिल्कुल भाई 146 है ऑप्शन में। चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, 146 को हम 2 से गुणा करेंगे और 12 ऐड करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 292 और 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 2 4 9 और 1 10, यहाँ पर 304 आ रहा है, जबकि आगे क्या दे रखा है 302 दे रखा है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, 304 को हम 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पर हम 14 ऐड कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, ये 0 और 3 दूनी 608 प्लस 14 आकर जोड़ेंगे तो 622 आ रहा है। इस हिसाब से हमारे पास जो गलत संख्या होगी वो कौन सी होगी, 3। हाँ भैया आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो हमने देख लिया, तो यहाँ पर जो गलत होगा वो कौन सा होगा, 302 यहाँ पर गलत होगा। आगे समझ में कर लिया कॉपी। चलो ठीक है हम अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं, 8वां प्रश्न। जी चलिए अपन 8वां प्रश्न लेकर आ रहे हैं। 8वां प्रश्न सीट में क्या दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं अपन 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमें दे रखा है 196 168, 196 168, फिर दे रखा है 143 120, उसके बाद दे रखा आपको 99 और 80, और उसके बाद आपको दे रखा है 63। आपसे पूछा गया इनमें गलत कौन सा होगा। ऑप्शन की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपको जो सीट में दे रखा है मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन दे रखा है 196, बी ऑप्शन दे रखा है 168, सी जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 143, डी ऑप्शन जो दे रखा है वे दे रखा 120, और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो भैया आप चयन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पूरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 8वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। हाँ जी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन 196 168 बिल्कुल। चलो ठीक है हम करते हैं इस प्रश्न को हल। तो मित्रों यहाँ पर दे रखा है 196 168 143 120 99
80 और 63। देखो भाई इस प्रश्न के दो तरीके हो सकते हैं। आप इस प्रश्न को देखो, शुरुआत में बड़ी संख्या है और यहाँ पर छोटी संख्या है, तो आप चाहे तो इसको पीछे से बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, पीछे से भी आप पैटर्न पकड़ सकते हैं, वहां से पैटर्न मिल सकता है। जैसे देखिए आप 68 और 63 और 80 की अगर बात कर लेते हो तो बोले यार 63 में क्या जोड़ू को 80 आ जाए, तो 63 में हमने 17 ऐड किया। कितना ऐड किया? 17 ऐड किया, तो हमारे पास में 80 आ गया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 80 में हमने क्या जोड़ा? 19 जोड़ा, तो हमारे पास में 99 आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहां पर 21 ऐड हो रहा है क्या? देखो अगर यहां पर अगर प्लस का 2 अपन इंक्रीज करते हैं और यहां प्लस का 2 इंक्रीज करते हैं तो 21 आ गया। क्या 21 ऐड करने 120 आ रहा है क्या? देखो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, ये 120। चलो ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन मान लीजिए 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो अगर 2 ऐड करते हैं तो यहां पर मेरे पास 23 आना चाहिए। तो देखो 120 में 23 जोड़ेंगे 143, बिल्कुल सही बात है। यहां पर 2 ऐड करेंगे तो 25 होना चाहिए, और 25 के हिसाब से हमारे पास में 8 168, बहुत अच्छी बात है, सही है। यहां पर अपन 27 ऐड करेंगे 8 7 15, इसका मतलब यहां 195 होगा। तो आप ये भी पैटर्न पकड़ सकते हैं, ध्यान रखें, यह भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 196 भी गलत है या 195 होना चाहिए। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन एक सर्वमान्य जरूरी नहीं है। देखो यहाँ शुरुआती संख्या भी गलत आ गई भैया, या आपको सीरीज जो शुरुआत में वो भी गलत दे दिया, अब बच्चे इसको लेकर तड़पते रहते हैं। तो इस स्थिति में आप देखो यह बड़ा माने या छोटा माने, तो आप पीछे से भी संख्या को शुरुआत करके आप अपना पर्टिकुलर पैटर्न उठा सकते हैं। यानी देखिए भैया इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि 195 में से अगर मैंने 27 माइनस किया, अगर मैं 27 माइनस करता हूं तो मेरे पास 168 आता है। इसमें से अगर मैं 25 माइनस करता हूं तो मेरे पास 143 आता है, और इसमें से अगर मैं 23 माइनस करता हूं तो 120 आता है, और इसमें से अगर मैं 21 माइनस करता हूं तो 99 आता है, और इसमें से अगर 19 माइनस करता हूं तो 80 आता है, और इसमें से अगर मैं 17 माइनस करता हूं तो मेरे पास 63 आता है। तो इसका मतलब जो गलत संख्या होगी वो 196 गलत होगी। आगे समझ में? कर लो भैया जल्दी से कॉपी, जल्दी से। आप देखो नोट्स बनाते चले, सब कुछ कवर हो जाएगा। नोट्स बना लो तभी कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होने वाला है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 9 और 10, ये 9 और 10 जो प्रश्न है मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। चलो देखते हैं कि इन 90 और 10वें प्रश्न का आंसर कौन सही करता है। ठीक है, मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 90वां और 10वां प्रश्न क्विज के रूप में दे रहा हूं, आपको क्लियर करना पड़ेगा भैया। चलो ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? सीट का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा हमारे पास में 1 4 11 34, एक उसके बाद दे रखा 4 फिर 11 फिर 34, 1 4 11 34, 102 304 911, 102 34 ऑप्शन दे रखा है 102, बी ऑप्शन दे रखा 34, सी ऑप्शन दे रखा 304, डी ऑप्शन दे रखा अपने पास में 911, और ई ऑप्शन दे रखा नन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, ये इन दोनों के आपको कमेंट करने होंगे। 10वां प्रश्न दे रखा है 258 130, 258 130, 66 34, 66 34, उसके बाद दे रखा हमें 18 8 6, 18 8 और 6 जी। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 258 66 18 6 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने ये क्लास हो चुकी है आज की। तो आप जल्दी से प्रश्न संख्या 9 और 10 का कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा।